ओके। हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो? उम्मीद है अच्छी होंगे। और आज भी हम लोग लाइव मार्केट से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो मेरा जो ट्रेड है वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। देखो, पहले मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होकर नीचे आया। नीचे आने का फिर बायर स्ट्रॉन्ग हो गया। देखिए, दिख रहा है आपको बिग कितना बड़ा बना दिया। तो उसके बाद फिर नीचे लेके आया सेलर, फिर ऊपर गया, बायर आ गया था। तो मुझे लगा कि हाँ, यहाँ पर बायर आ गया। ठीक है, तो मुझे बाय करना था। तो देखिए, अभी सबसे पहला जो रूल है हम लोग का, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका लॉस को डिफाइन करेंगे। ठीक है। अब लॉस कितना है हमारा, देखो 37 पॉइंट। तो एक मिनट में हम लोग कितना लेते हैं? 30 पॉइंट। ठीक है, एक मिनट का जो कैंडल है, ये देखिए एक मिनट का कैंडल है। दिख रहा है आपको? एक मिनट का कैंडल है, तो एक मिनट में हम लोग को कितना चाहिए? 30 पॉइंट। उसके ऊपर हम लोग बाय करेंगे नहीं। तो यहाँ ठीक है, यहाँ से फिर रिवर्स हो गया मार्केट। ठीक है, इस जगह से रिवर्स हुआ, ठीक है, चलेगा। फिर मैंने आप लोगों को क्लियरली बताया था कल कि अगर मार्केट इस जोन के अंदर रहेगा, देखो मैंने इसलिए जोन, जो जोन मार्क करता हूँ मैं डिलीट नहीं करता हूँ। क्यों? आप लोगों को बाद में दिखाना पड़ेगा। देखो, ये दो दोनों जोन है, जोन के अंदर रहेगा। ठीक है। और मैं उस टाइम सेल ही करूंगा, क्योंकि उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है अपने पास, क्योंकि बाइंग करके कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि पीनियम भी डीके होने लगेगा। और डीके तो हो चुका है, बहुत ज़्यादा डीके हो चुका है, मैं आपको दिखाऊंगा। देखो, अभी मार्केट ने पूरा दिन भर, ऐसा अभी शायद 1 बज के देर देर बज गया, तो मार्केट पूरा टाइम डिकी खा रहा है। ठीक है। जो ऑप्शन राइटर है वो तो पैसा कमा लिया, लेकिन जो ऑप्शन बायर है वो कभी पैसा नहीं कमा पाएगा इस मार्केट में। ठीक। अब देखिए, हम लोग 3 मिनट में जाएंगे। 3 मिनट में जाके 10:30 बजे, 11 बजे करीबन मैंने सेल कर दिया था। तो यहाँ पर इस जगह पर मैंने सेल किया था। इस जगह कहीं पर मैंने सेल किया था, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए मेरे पास एक जोन यहाँ पर है, एक जोन यहाँ पर है, एक जोन यहाँ पर है। तो उसके बीच में अगर मार्केट रहेगा तो मुझे प्रॉफिट देता रहेगा, इसीलिए मैंने इस जगह पे सेल कर दिया। मैं आपको दिखाऊंगा सेलिंग का। तो आज भी इसलिए लाइव मार्केट में कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप लोगों को ट्रांसपेरेंट रहे। मैं जो ट्रेड कर रहा हूँ वो ट्रांसपेरेंट है, मैं क्या काम कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ आप लोगों को बता दिया हूँ। तो ऐसे तो नहीं होता है ना। यूट्यूब में बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब में बता देता है कि हाँ ये ऐसे होगा, ऐसे होगा, इसको ये लाइन अगर ब्रेक करेगा तो हम बाय करेंगे, इस लाइन को अगर ब्रेक करेगा तो सेल करेंगे। तो वो ट्रेड करता है कि नहीं, उसको पहले देखो। तो इसलिए मैंने पूरा ट्रांसपेरेंट रखा हूँ। ठीक है, आप लोगों को लगे कि हाँ भाई देखो, जो मैं काम कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं, उसी हिसाब से आप भी काम कर सकते हो, अगर आपको सीखना है तो। अगर मेरा यूट्यूब चैनल पर रहोगे तो फ्री में आप लोगों को सीखने को मिलेगा। ठीक है। चलिए अभी आगे देखते हैं हम लोग। अभी देखिए क्या हुआ मार्केट, मैंने सेल किया था कितना बजे करीबन, एक मिनट, 11:17। 11:17 ये देखिए, 25,800 का कॉल, 25,350 का पुट। ठीक है। 37:20, 37:10। ठीक है। तो उसके बाद मैंने क्या किया, मैं ऑलरेडी मुझे लॉस हुआ था, 1800-1900 का लॉस दिखा रहा था। मुझे मालूम है कि इस जोन के अंदर रहेगा। अगर इस जोन के अंदर रहेगा, ये दोनों जोन जो है, इन दोनों जोन के अंदर रहेगा, तो मैं प्रॉफिट में ही लिख लूँगा। देखो, ये दोनों जोन के अंदर रहेगा तो मैं प्रॉफिट में ही निकलूँगा। क्योंकि यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस कितना है मैं दिखाता हूँ आपको, एक मिनट। यहाँ पर कितना है? 25,800 कॉल, 25,350 ना, 25,800 कॉल। ये देखिए 25,800 का कॉल, ये दिख रहा है? ठीक है, एक मिनट, दिख रहा है आपको? तो यहाँ तक मार्केट को आने के लिए कम से कम इनको, कम से कम अभी भी 50 पॉइंट का मूवमेंट देना पड़ेगा, सॉरी 300 पॉइंट का मूवमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, देखो 300 पॉइंट, करीबन 300 पॉइंट, 301, 300 मतलब 80, लगभग 1% का मूव देना पड़ेगा, तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा, मुझे मालूम है। ठीक है। अब देखो, यहाँ से मैं, अगर मैं 350 है ना, 350 मान लीजिए, यहाँ पर कितना, 240 पॉइंट का मूवमेंट देना पड़ेगा, करीबन कितना, 1%। दिख रहा है आपको? 1% का मूवमेंट देना पड़ेगा, तब जाके मुझे लॉस होगा, उससे पहले लॉस नहीं होगा। तो मुझे पता है कि हाँ भाई, मुझे, मैं अगर सेल करूँगा तो मुझे यहाँ तक प्रॉफिट मिलता रहेगा। ठीक है। अब देखते हैं हमारा जो स्ट्रैटेजी, मतलब प्रॉफिट और लॉस देखते हैं। अब देखो, 2019 का प्रॉफिट लॉस दिखा रहा है, चलेगा, वो चलता रहेगा, क्योंकि अभी करीबन 2300 का प्रॉफिट दिखा रहा था। तो वो टाइम डी का होता रहेगा। अभी कितना, 1 बज गया है, तो 1 बजे मान लीजिए, अभी 1 बजे करीबन 2500, 3000 का प्रॉफिट आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ठीक है, चलेगा। तो इसी को दिखाने के लिए आप लोगों को लाइव मार्केट में वीडियो बना रहा हूँ। अब देखो, मेरा जो पे आउट है, ये पे आउट कर रहा हूँ, ये जो मैंने सेल किया था, कहाँ पर सेल किया देखो, ये दिख रहा है एरो का, एरो सिंबल। ठीक है, ये देखो एरो सिंबल।
ठीक है, 2 जगह पे सेल किया हूँ, तो यहाँ से मुझे लॉस दिखा रहा है, लॉस दिखाएगा थोड़ी देर बाद, और यहाँ से प्रॉफिट दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1500 का 1600 का प्रॉफिट दिखा रहा है, यहाँ 200-300 का प्रॉफिट दिखा रहा है, चलेगा। जब तक मार्केट साइड में चलेगा तब तक मुझे प्रॉफिट देता ही रहेगा, ठीक है, वो टाइम डीके में खाता रहूँगा। तो यही है जो सेलिंग का एडवांटेज, ठीक है। आगे अगर आप लोगों को सेलिंग का स्टडी चाहिए मुझे कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू। आगे जो हम लोग मार्केट क्लोज होने के बाद जो वीडियो बनाएंगे उसको इसके साथ अटैच कर देंगे, ठीक है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। चलो आगे का स्ट्रेटेजी देखेंगे हम शाम को, है ना। ओके ट्रेडर्स, चलो अभी जो आप लोगों ने देखा है, जो वीडियो मैंने इसका ये जो अभी वीडियो बनाया उसके साथ अटैच कर दूंगा, जो आप लोगों ने वीडियो देखा सेलिंग का, तो वो ऐसे ही मैं काम करता हूँ। तो देखिए अभी अभी मैंने क्या किया, यहाँ पर जाके देखो इस जगह पे क्या हुआ, मार्केट में टाइम पास कर रहा है, तो यहाँ से मुझे मेरा 800 है, ये 800 का पॉइंट है, मैं दिखाता हूँ आपको, ये 800 का पॉइंट है। जब तक ये मेरा इंटेक है, ये जो लाइन है, ये अगर जब तक इंटेक रहेगा तब तक मेरा लॉस नहीं होगा। हाँ, हालांकि मुझे लॉस अभी दिखा रहा है, हालांकि लॉस मुझे दिखा रहा है, देखो मैं दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट, देखो मुझे लॉस दिखा रहा है। देखो अभी मैंने स्क्वायर अप नहीं किया अभी तक, सेल अभी भी इंटेक है, ये भी सेल भी है, ठीक है। 1 मिनट मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो पोजीशन में जाके देखो दिख रहा है 906 रुपया 75 पैसा मेरा लॉस चल रहा है। वो चलेगा क्योंकि आज तो हो गया, कल और परसों का जो टाइम डिके रहेगा वो मेरे फेवर में आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह हम काम करते थे कि यहाँ पर 200 2400 का लॉस दिखा, प्रॉफिट दिखा रहा है, यहाँ 3300 का लॉस दिखा रहा है, चलेगा वो। अगर आप थोड़ा तो रिस्क लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा मार्केट में अगर आप स्टॉक मार्केट में रिस्क नहीं लोगे तो कमा नहीं पाओगे। तो इसलिए मैंने भी छोड़ दिया, क्योंकि देखो मैं छोड़ने का जो रीज़न है वो मैं दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट। अब देखो 1 मिनट, पहले हम लोग पहले 15 मिनट में जाते हैं, वो मैंने ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ, इसीलिए मैंने इसको रखा हूँ। देखो अभी यहाँ पर टाइम पास किया है और यहाँ पर टाइम पास किया, दिख रहा है आपको, दिख रहा है आपको, ये देखो यहाँ से ये भी हम लोग देखो, 1 मिनट दिखा रहा हूँ, ये जो कैंडल है इसका विक देखो, यहाँ पर टच किया हूँ और ये टच किया हूँ, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, मैंने देखने के बाद 1 मिनट में जाता हूँ, जाके आपको दिखाता हूँ। देखो 1 मिनट जाता हूँ, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर कितना बार कितना टाइम तक टाइम पास किया, देखो इस जगह पे, देख रहे हैं लोग, इसलिए मैंने होल्ड कर दिया और हेज नहीं किया। अगर मार्केट मान लीजिए ऐसे अगर जाता, ऐसे अगर ऊपर की तरफ जाता तो मैं हेज कर लेता, क्योंकि यहाँ के कॉल मैं बाय कर लेता, ठीक है। तो इसलिए बाय नहीं किया क्योंकि जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से मार्केट टाइम पास करके नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये जोन को ब्रेक कर दिया तो मेरा प्रॉफिट में आ जाएगा। तो मैं सोचा कि चलो ठीक है, कल और परसों देख लेते हैं, कल नहीं सॉरी 9 और 10 को, 10 तारीख को तो एक्सपायरी है, शायद 9 तारीख को एक्सपायरी है, ऐसे कुछ है, ठीक है। तो अभी कल का हम लोग मंडे का जो स्ट्रेटजी है वो देखते हैं कैसे काम करेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखो मार्केट में जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि हम कैसे काम करते हैं। पहले हमारा 15 मिनट का टाइम फ्रेम जाएंगे, जाके हम क्या करेंगे, हाँ देखो मैंने जोन मार्क कर दिया, और इधर के लिए ये तो जोन हम लोग का इंटेक है क्योंकि उसको टच नहीं किया है, ठीक है। अब यहाँ पर टाइम पास करके वो रिवर्स हो गया, ठीक है। तो हम ये जो लाइन है, ये तो दिख रहा है, ये जो लाइन है इसको हम टच करके लेके जा रहे हैं, ठीक। अब मार्केट में 2 सिनारियो है, एक है हमारे पास 2 जोन बनाए, एक ए जोन एक ए जोन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले 1 मिनट में जाते हैं, जाके देखो यहाँ पर टाइम पास करके इस जोन को ब्रेक करने की कोशिश किया लेकिन कर नहीं पाया, ठीक है। वो कल कर लेगा कल मंडे को कर लेगा वो, ठीक है। क्योंकि आरबीआई का भी जो पिच दिया है वो भी अच्छा नहीं लगा, मार्केट को भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए नीचे ही जा रहा है मार्केट। चलो पहले ऊपर का देखते हैं, अगर मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन होता है, तो अगर फ्लैट ओपन होकर मान लीजिए ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से अगर टाइम पास करके ऐसे अगर ब्रेक करता है, ब्रेकडाउन देता है, तो हमारे पास जो कैंडल का मतलब ऐसे अगर कैंडल बनता है 42 कैंडल, और इधर अगर बुलिश कैंडल बनता है, तो हम क्या करेंगे, इधर बाय की तरफ जाएंगे, इधर से मतलब पुट बाय की तरफ जाएंगे, सेलिंग की तरफ जाएंगे, ठीक। अब हमारा जो स्ट्राइक प्राइस रहेगा वो क्या रहेगा, पहले कॉल का देख लेते हैं, CE, ठीक है। CE का जो कॉल रहेगा 25,700 का कॉल रहेगा, ठीक है, 25,700 का कॉल रहेगा। और P जो रहेगा, मैं लॉजिक के साथ आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि मैंने क्यों सेल किया हूँ, क्यों बाय किया हूँ, इसके बारे में, ठीक है। अभी देखो 25,600, ठीक है। हम लोग इन द मनी पे काम करेंगे, क्योंकि आउट ऑफ द मनी पे हम लोग सिर्फ सेल करते हैं, ठीक है, इन द मनी पे काम करेंगे। तो ये दोनों स्ट्राइक प्राइस फ्लैट अगर खुलता है तो, ठीक। अगर मान लीजिए गैप डाउन ओपन होता है, सपोज गैप डाउन ओपन होता है और इस बीच में रहता है, एक मिनट, इसी बीच में अगर ओपन होता है तो मैं मुझे भी अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा, और यहाँ पर टाइम पास करेगा है। अगर मान लीजिए यहाँ पर टाइम पास करता है, सपोज एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, इस जगह पे 1 मिनट, इस जगह पे ओपन होके अगर मान लीजिए ऐसे टाइम पास करता है, तो कम से कम
5 से 6 कैंडल आप लोग ऐसे मार्क करना है और उसके बाद जोन बनाना है। जैसे मेरा पुराना वीडियो देखिए, आपको जोन बनाना भी मैंने सिखाया हूँ, तो उसी वीडियो के हिसाब से आप जोन मार्क कर सकते हो। तो अभी मैं जो जोन मार्क करता हूँ, तो यहाँ से अगर ब्रेक करके जाता है तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग को रैली मिलेगा, या तो फिर यहाँ से यहाँ तक एक रैली मिलेगा, ठीक। अगर मान लीजिए मार्केट फ्लैट खुल के नीचे की तरफ आता है तो आपको बता दिया मैंने कि ये जो जोन रहेगा, ये जोन को टच करके आएगा तो हम लोग, और 9 EMA की लाइन जो है, ये जो लाइन है, ठीक है, 9 EMA की लाइन को अगर ब्रेक करके जाएगा तो हम पुट बाय की तरफ जाएंगे, ठीक। ब्रेक करना चाहिए ऐसे, एक मिनट दिखाता हूँ मैं आपको, ऐसे ब्रेक करके जाना चाहिए। देखो थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ कैंडल को, देखो ऐसे अगर ब्रेक करता है जो एक कैंडल बना है, ठीक, एक कैंडल जो बना है, देखो कितना अच्छा वॉल्यूम है, तो ऐसे शिफ्ट होना चाहिए, तब जाके हम बाय और सेल करेंगे, ठीक। अब नीचे का जो लेवल है वो दिखाने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि मार्केट अभी यहाँ पर है। चलो फिर भी आप लोगों को बताता हूँ मैं, क्योंकि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट गैप डाउन ओपन होता है, तो यहाँ से अगर मार्केट मान लीजिए टाइम पास करके इस जगह पे आता है, इस जोन पे आता है, आने के बाद अगर बुलिश कैंडल बनाता है या फिर मान लीजिए बेयरिश कैंडल बनाता है, ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास दो सिनेरियो रहेगा, एक रहेगा PE और एक रहेगा CE। CE, ठीक है। तो सी का जो लेवल रहेगा वो रहेगा 25,500। हम लोग इंदा मनी पे काम करेंगे, ठीक। और अगर पी जो रहेगा तो पी रहेगा जब जब मान लीजिए मार्केट इस जगह से इस जगह आपको ज़्यादा पॉइंट नहीं मिलेगा, लेकिन स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। इसी की वजह से आपको ये जोन को ब्रेक करना मैंडेटरी है। एक मिनट में दिखाता हूँ आपको, इस जोन को ब्रेक करना मैंडेटरी है। तो जब जाके इस जोन को अगर मान लीजिए ब्रेक करता है तो आप पी बाय करोगे, ठीक है, पी बाय करोगे आप 25,000, ओ सॉरी 400, ठीक है। ये जो लेवल है वो ध्यान में रखना और नोट करके रख लेना, ठीक है। मंडे को आप लोगों को काम आएगा। लेकिन अगर आप लोगों को मंडे को ट्रेड करना है तो अपना फाइनेंशियल एडवाइस से बात करके ही आगे आप लोग काम करना, ठीक है। क्योंकि मेरा भी लॉस हुआ है, देखो यहाँ पर लॉस हुआ है ना मेरा, देखो ये लॉस नहीं हुआ है फिर, तो अपना फाइनेंशियल एडवाइस से बात करके ही लेना। और अगर किसी को सेलिंग की स्ट्रैटेजी चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं जरूर बताऊंगा आप लोगों को। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। आगे लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आप लोग कमेंट करोगे तो मुझे मोटिवेट मिलती है, तो मुझे भी उस हिसाब से मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। और सेलिंग का अगर स्टडी चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को उसी हिसाब से वीडियो बना के दूंगा, ठीक। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए, बाय।